गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग अमेजिंग एंड आई एम आल्सो डूइंग फाइन। आज का जो हॉल है वो ये लगा लो कि पिछले हॉल का कंटिन्यूएशन का पार्ट 2 लगा लो, या फिर फ्रेश लगाना है तो हॉल लगा लो जिसमें आपको कुर्ता सेट्स मिलने वाले हैं। बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग से 6 कुर्ता सेट्स हैं जो कि ऑफिस वेयर के लिए, डेली वेयर के लिए, या फिर आपको पार्टी वेयर भी एक दो मिल जाएगा। तो इन सब के लिए बहुत ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेंगे। साथ ही एक मेरी वो ड्रेस थी जो मैंने बोला था कि पिछले हॉल में कि मेरे को इसका एक कलर और पसंद आया है, तो मैंने वो भी परचेज कर लिया। वो आप जब देखोगे आपको आइडिया लग जाएगा कि किसकी मैं बात कर रही हूँ। तो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स जो रहेंगे या जो भी मैंने प्रोडक्ट्स मंगवाए थे वो रहने वाले हैं 7। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले मैं स्टार्ट करूंगी आज जो कि सबसे ज्यादा किफायती है, जिसका कलर सबसे अच्छा लगा मुझे, जिसका दुपट्टा वन ऑफ द बेस्ट है। ये ऑफिस वेयर और मैं बोलूंगी घर पे पहनने के लिए इतना अमेजिंग है। और इसका जो प्राइस है वो शायद 800 और 900 के इन बिटवीन कहीं ना कहीं है। ये वाला कलर है, मतलब ब्राउन से भी थोड़ा सा अलग मुझे लगा। और साथ ही साथ इसका जब दुपट्टा देखोगे तो इसका ब्यूटी इतना ज्यादा इनहांस हो जाएगा। बहुत ज्यादा सिंपल है कुर्ता और बॉटम वेयर इसका पैंट स्टाइल में मिलेगा। बट जो इसका दुपट्टा है ना, इसने इसके मतलब ऐसे लगा लो कि इनहांस के मतलब इतना सुंदर बना दिया है। बहुत ज्यादा सुंदर आप लोगों को लगेगा। सबसे पहले मैं कुर्ता दिखाती हूँ, बहुत ज्यादा डिसेंट और प्यारा सा आपको हल्का सा काम यहाँ पे देखने को मिलेगा नेक पे। इस तरीके का कटदाना का जो काम होता है बेसिकली आपको वो देखने को मिलेगा। बस इसमें और कुछ भी ऐसा मेंशन करने वाला नहीं है। स्लीवलेस रहेगा, प्योर कॉटन में। मुझे इसका फैब्रिक बहुत ज्यादा अच्छा लगा पहनने में। और साथ ही साथ है ना एक चीज, इसका कलर बहुत ज्यादा सुंदर लगा। मतलब मेरा पर्सनली ऐसा लगा लो कि इस तरीके का टेस्ट है कि मुझे ये बहुत एलिगेंट अच्छा पीस लगा। और साथ ही साथ स्लीव्स इसमें नहीं है। और अगर मैं साइज की बात करूँ तो मैंने स्मॉल ही परचेज किया होगा, जहां तक इसकी फिटिंग बहुत जबरदस्त आई थी इस वजह से। तो ये हमारा इसका कुर्ता रहता है। फिटिंग बहुत सही थी। और अगर मैं लेंथ की बात करूँ तो प्रॉपर जो कुर्ता की लेंथ होती है उस तरीके की रहने वाली है। तो ये इसका कुर्ता हो गया। बॉटम वेयर की मैं दिखा देती हूँ। बॉटम वेयर आपको इलास्टिकेटेड मिलेगा, क्या गजब की फिटिंग के साथ इलास्टिकेटेड वेस्ट मिल जाता है। और साथ ही साथ सेम फैब्रिक है कुर्ता और इसका। तो पैंट स्टाइल में आप इसका विड्थ देख ही सकते हो। तो बिल्कुल प्रॉपर जो आती है ना फिटिंग वाली पैंट स्टाइल, वो वाला इसका बॉटम वेयर रहने वाला है। तो फैब्रिक इज कॉटन, अगेन बता चुकी हूँ। इतना अमेजिंग रहेगा ना, आप किसी भी चीज पे आप इसको पहन लेना बहुत ज्यादा सुंदर लगेगा। और इस तरीके का आपको दुपट्टा मिलेगा। इट इज वेरी नाइस इन कॉटन। और ये जो प्रिंट था, कलर कॉम्बिनेशन था, इज टू डाई फॉर सच्ची में। और साथ ही साथ दुपट्टा की अगर मैं नीचे वाला पोर्शन यहाँ पे दिखाऊं तो आपको इस तरीके की डिटेलिंग देखने को मिल जाती है, जो कि अगेन खूबसूरती को बढ़ा ही रहा था। तो मैं तो इस तरीके से प्लेन कुर्ता पे अगर आपको ऐसे लेना है तो मैं प्रेफर करूंगी इस तरीके से। कुछ इयरिंग आप लोग पहन सकते हो, वॉच पहन सकते हो, हील्स के साथ या फ्लैट्स के साथ भी अच्छा ही लगने वाला है। तो आप इस तरीके से ले सकते हो उसको, कुछ इस तरीके से भी पहन सकते हो। और साथ ही साथ साइड में भी आप इसको स्टाइल कर सकते हो। तो बेसिकली अच्छे तरीके से आप इसको स्टाइल कर सकते हो। तो ये हमारा फर्स्ट परचेज था, इन बजट है, बहुत खूबसूरत पीस। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट परचेज जो कि विदाउट दुपट्टा का हमारे पास आता है, जो कि है ये कलर। अब इस कलर को मैं क्या बोलूँ, वाइन कलर, पर्पल एंड वाइन के बीच का कहीं ना कहीं कलर रहने वाला है। और कुछ इस तरीके की डिटेलिंग के साथ आपको मिल जाता है। और है ना इसमें कलर बहुत सारे हैं, बहुत सारे, मतलब डार्क से लेके लाइट, हर तरीके के कलर आपको अवेलेबल मिल जाते हैं। और डिटेलिंग अगर आप देखोगे तो मैंने सिर्फ इसकी ये डिटेलिंग के लिए इसको परचेज किया कि ये वाला पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा पसंद आता होता है। तो स्लीव्स में आपको इस तरीके का लाइनिंग नहीं मिलेगा, अदरवाइज यहाँ पे आपको कॉटन का लाइनिंग मिल जाता है। और साइज मैंने इसमें मीडियम परचेज किया था, जो कि फिटिंग आप लोग वीडियो में देखना, थोड़ा ज्यादा आइडिया आप लोगों को मिलेगा। तो कलर थोड़ा अलग सा अच्छा सा लगा कि थोड़ा जो लाइट कलर से हट के हो गया है। और साथ ही साथ वी नेक यहाँ पे डिटेलिंग फॉइल मिरर के आप लोगों को देखने को मिल जाती है। तो एक सिंपल सा कुर्ता है, साथ ही साथ आपको वी नेक मिल जाता है। इसको लूज फिट करके पहनना तो ये काफी ज्यादा सुंदर लगेगा। लेंथ की अगर मैं बात करूँ तो ये अबव नी के साइड कहीं ना कहीं, या तो नी लेंथ या अबव नी के लेंथ के साइड कहीं ना कहीं रहेगा। आई एम 5'3", तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग चेकआउट कर सकते हो। इसका बॉटम वेयर में दिखाती हूँ, सेमी इलास्टिकेटेड है, ठीक है। और कॉटन में आप लोगों को मिल जाता है, एक तरफ पॉकेट मिल जाती है। और साथ ही साथ है ना आपको बॉटम वेयर कुछ इस तरीके का पेंट स्टाइल में ही मिलने वाला है। तो फिटिंग ओवरऑल अगर मैं बोलूंगी बहुत ही गॉर्जियस पीस रहने वाला है। वेदर चाहे आप इसको कहीं ऑफिस वेयर में पहन लो, छोटे छोटे ऐसे बोल लो कि दिन में गेट टुगेदर है, कहीं पहन के जाना है दोपहर में, तो उस तरीके से भी आप इसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। किसी बर्थडे वर्डे में किसी के साथ जाना है तो उसमें भी आप ट्राई कर सकते हो। तो ये हमारा नेक्स्ट परचेज था। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट परचेज जो कि है ब्लू कलर का स्लीवलेस कुर्ता। और ये भी अच्छा खासा बजट फ्रेंडली ही रहने वाला है जहां तक है। और साथ ही साथ दुपट्टा इसका हाईलाइट अगेन रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको कुर्ता दिखा देती हूँ। इसमें ना आपको जहां तक मुझे याद आ रहा है इसमें स्लीव्स आपको मिल जाती है। स्लीवलेस ये है, बट इसमें आपको ये स्लीव्स मिल जाती है, हाफ स्लीव्स के अराउंड कहीं ना कहीं मिलेंगी।
जब भी मैं ऐसे दिखाना चाहती हूँ तब नहीं दिखती। हाँ, इस तरीके की इतनी सी लेंथ की आपको स्लीव्स मिल जाती हैं, ठीक है? तो आप लोग ईज़िली इतना लेंथ का स्लीव्स बनवा सकते हो इससे, तो ये आपको प्रॉपर लेंथ मिल जाती है, ठीक है? इसका फैब्रिक जो है वो रहने वाला है कॉटन का, प्रिंट मुझे काफ़ी ज़्यादा सटल और अच्छा लगा था। ये वाला पोर्शन जो रहेगा वो बैक साइड है, की होल नेक आपको मिल जाता है और साथ ही साथ फ्रंट वाला पोर्शन अगर मैं आपको दिखाऊँ, तो कुछ इस तरीके का नेक का मिल जाता है, वी नेक मिलेगा और साथ ही साथ फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा देखा है कि रेडी टू वियर सूट्स के अंदर आपको ये ब्रा होल्डर वाला जो स्ट्रैप होती है, ये भी मिलती है। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि स्लीवलेस में आपको बार-बार में साइड से ये वाला प्रॉब्लम ना हो, तो ये एक चीज़ मेरे को नई लगी। पता नहीं अभी आने लगी है या मैंने अभी नोटिस करी है, वो चीज़ मुझे नहीं पता। और साथ ही साथ अब मैं एक चीज़ और इसकी डिटेलिंग में बताऊँ तो आप इसका स्लिट देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा लंबा है। तो यहाँ तक आप लगा लो, इतना पोर्शन आपका टमी का दिख सकता है। आपका वो डिपेंड करता है कि आप ट्राउज़र कहाँ पहनते हो, तो उस हिसाब से देख लेना। तो स्लिट इसका काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो उस हिसाब से कि किसको पसंद है, इस तरीके का पहन सकता है या नहीं पहन सकता है, या कोई यहाँ पे स्टिचिंग करवा सकता है, वो एक अलग चॉइस है। तो प्रिंट अगर मैं बात करूँ तो ब्लू कलर पे इस तरीके का प्रिंट मिल जाता है। आई डोंट नो कलर इसमें अवेलेबल है या नहीं, होंगे तो मैं उनके भी लिंक्स अटैच कर दूंगी। साथ ही साथ अगर लेंथ की बात करूँ तो लेंथ प्रॉपर लंबे वाली साइड में इसकी लेंथ कहीं ना कहीं लगेगी और इस पैटर्न में आप लोग लंबे लगोगे, दैट इज फॉर श्योर। अभी मेरे को रियलाइज हो रहा है कि सारे के सारे कलर्स जो हैं वो डार्क हैं इस वाले हॉल में। अभी ये ब्लू कलर का आ गया, सेमी इलास्टिकेटेड वेस्ट मिल जाती है और यही सेम प्रिंट है, दोनों तरफ पॉकेट्स मिल जाती हैं आपको। और अगर मैं बॉटम वेयर की बात करूँ तो फुल फ्लेजेड जो प्लाजो वाले साइड है वो रहेगा, बाकी दोनों की पैंट स्टाइल में थी, इसका प्लाजो वाले साइड में आपको देखने को मिल जाता है। तो दोनों कुर्ता और बॉटम वेयर का जो प्रिंट है वो सेम रहेगा। अब आता है इसका दुपट्टा, जो कि मैं बोल रही थी ना, इसकी हाईलाइट रहने वाली है। तो ये डेली वेयर में भी आप लोग पहन सकते हो और गर्मियों में तो वैसा होता है ना कि अगर आपको दुपट्टा स्कूटी पे जाना है तो इस तरीके का बहुत ज़्यादा यूजफुल रहता है। तो ये दुपट्टा आपको मिल जाता है ब्लू एंड व्हाइट का शेड इस तरीके के प्रिंट में। क्वालिटी इज़ वेरी नाइस, कॉटन का अगेन ये रहने वाला है, लेंथ ब्रेड सब चीज़ें बहुत ज़्यादा सुंदर मुझे लग रही थी। तो इसको अगेन मैं बोलूँगी इस तरीके से पहन लो, चाहे साइड में करके पहन लो, वो आपकी चॉइस है। और बल्कि ये वाला लंबी लेंथ का कुर्ता है तो इस पे इस तरीके से भी आप लोग पहन सकते हो। तो ये हमारा थर्ड परचेज़ था। फोर्थ परचेज़ जो रहेगा वो वर्चुअली रहने वाला है। क्यों, अनफॉर्चुनेटली मैं वो दिखा नहीं पाऊँगी, पर अब वीडियो में लगाऊँगी। वो इतना ज़्यादा गॉर्जियस है, अपकमिंग कोई भी फेस्टिवल के लिए अगर कोई व्हाइट कलर में पहनना पसंद करेगा तो उनके लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट रहेगा। कुर्ता जो था 3 पीस था, उसमें दुपट्टा ऑर्गेन्जा का था और कुर्ता भी तो जो था ना, वो ऑर्गेन्जा वाले फैब्रिक में ही था, नीचे इनर लाइनिंग दे रखी थी और साथ ही साथ यहाँ पे आप लोगों को नेक पे आपको टाई करने के लिए मिल जाता है। और जो उसके ऊपर फ्लोरल प्रिंट है व्हाइट कलर पे, जो रेड कलर के प्यारे-प्यारे से फ्लोरल प्रिंट है, वो मेरे को इतने ज़्यादा सुंदर लगे थे। और इस तरीके के पैटर्न में ना आपको बहुत सारे प्रिंट के साथ, बहुत ज़्यादा वेरिएशन के साथ आपको कुर्ता सेट्स मिल जाते हैं। मैं उनकी भी कोशिश करूँगी लिंक्स अटैच करने की, क्योंकि मेरे को जो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी थी परचेज़ करने की, वो उसमें मेरा साइज़ अवेलेबल नहीं था। तो मैं फिर सेकंड वाले पे चली गई कि चलो व्हाइट कलर में ये वाला प्रिंट सुंदर लग रहा है, तो मैं उस पे चली गई। बट इससे भी सुंदर-सुंदर 1-2 पीसेस और थे इसी तरीके के पैटर्न में, बट उसमें प्रिंट ये जो था डिजिटल प्रिंट, क्या गज़ब का सुंदर लग रहा था और पहनने में मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी। साइज़ मैंने मीडियम परचेज़ किया था और दुपट्टा उसकी ब्यूटी को इतना एनहांस कर रहा था, आप चाहे उसको साइड में करके लेना और चाहे इस तरीके से लेना, तो वो आपकी चॉइस है। तो एकदम फुल, मैं बोलूँगी पार्टी वियर कुर्ता सेट आप उसको बोल सकते हो। हल्की-हल्की सी शाइन थी क्योंकि ऑर्गेन्जा था ऑफ कोर्स। तो कुर्ता सेट हो गया, दुपट्टा बिल्कुल मैं बता चुकी हूँ ऑर्गेन्जा में था। अभी मैं बॉटम वियर की बात कर लेती हूँ। बॉटम वियर जो रहेगा सेमी इलास्टिकेटेड है फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तरफ आपको पॉकेट मिल जाती है और इसमें सबसे मेन चीज़ मैं यही बोलूँगी, पैंट और प्लाजो के इन बिटवीन तो था ही। उसमें ना आपको नीचे वाला पोर्शन जो रहेगा वो आपको ट्रांसपेरेंट रहेगा, तो एक प्यारा-सा ऐसा लुक उन्होंने बनाया है कि नीचे वाला जो पोर्शन है वो ट्रांसपेरेंट है, तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर वो लग रहा था। तो ऑर्गेन्जा का कुर्ता है और ऑर्गेन्जा का दुपट्टा है और साथ ही साथ बॉटम वेयर आपको कॉटन में मिल जाता है। तो उस हिसाब से आप लोग देख लेना कैसा रहेगा। बट कुर्ता का जो मटेरियल है वो मैं आपको बता चुकी हूँ, वो कॉटन में नहीं है, वो ऑर्गेन्जा में है, इनर लाइनिंग उसके साथ अटैच्ड है। और बाकी आप वीडियो में देखना रेफरेंस के लिए, काफ़ी ज़्यादा मुझे तो प्यारा लग रहा था, बाकी आप लोग बताना कि कैसा लगा। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट परचेज़ व्हिच इज़ इन ब्लू कलर ही निकल रहा है, पिंक कलर में रहने वाला है। ये एक तरीके से मैं बोलूँगी बिना दुपट्टा का कुर्ता सेट या कॉर्ड सेट रहने वाला है। ये भी छोटे-मोटे फंक्शंस पार्टी के लिए रहने वाला है। इसका फैब्रिक इज़ वेरी नाइस बट कॉटन नहीं है, बहुत ज़्यादा स्मूथ रहने वाला है। कुछ इस तरीके का प्रिंटेड मिलेगा और साथ ही साथ साइज़ मैंने मीडियम लिया था फॉर दैट लूज़ लुक। तो इस हिसाब से आप लोग चेकआउट कर सकते हो। 3-4 स्लीव्स मिलेंगी। साथ ही
साथ एक चीज़ नोटिस करवाना चाहूँगी मैं यहाँ पे कि आपको ये गोल्डन कलर का, सबसे पहले तो नेक ही दिखा देती हूँ, कुछ इस तरीके का कटदाना का जो काम होता है ना वो आपको मिलेगा। और दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे आपको गोल्डन कलर का काम देखने को मिल जाता है, ठीक है? तो ये भी काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसा लगा कि हल्की सी शाइनिंग फैब्रिक में है ही, और साथ ही साथ ये फ्लोरल प्रिंट रहेगा, गोल्डन काम रहेगा, तो ये छोटी-मोटी पार्टी के लिए आप डेफिनिटली पहन सकते हो। इसमें ना कोई भी स्लिट नहीं मिलेगा, ए लाइन कुर्ता डेफिनिटली ये रहने वाला है। तो अगर मैं आपको दिखाऊँ इसका घेर कुछ इस तरीके का रहने वाला है, 3/4 स्लीव्स के साथ प्यारा सा फ्लोरल, प्यारा सा पिंक कलर बेसिकली आपको देखने को मिलेगा। बॉटम वियर मैं आपको दिखाती हूँ, बॉटम वियर भी कॉटन में नहीं है, तो सेमी इलास्टिकेटेड वेस्ट के साथ दोनों तरफ पॉकेट मिल जाती है, और आपको मैं बोलूँ तो क्या बोलूँ मैं इसको, प्लाजो और पैंट के इन बिटवीन वाले साइड में कहीं न कहीं बोलूँगी, तो इस इतना ब्रॉडनेस का आपको ये मिल जाता है। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट परचेज़, जो कि मैं बोल रही थी ना एक ड्रेस, अब आप लोग गेस करना कौन से हॉल में मैंने ये दिखाई थी। जो मैंने री-अपलोड किया था उसमें मैंने आपको ये ड्रेस दिखाई थी। इसमें मैंने ब्लैक कलर या ब्राउन स्ट्राइप्स वाली जो ड्रेस थी ना, उसमें मैंने बोला था कि एक और ड्रेस मैंने परचेज़ करी है, तो वो ये वाली ड्रेस है। तो पैटर्न बिल्कुल सेम है, साइज़ बिल्कुल सेम है, बट मेरे को इसका मॉव कलर या लेवेंडर कलर प्यारा-सा लग रहा था। तो मुझे लगा कि ये भी परचेज़ करते हैं। तो इस तरीके का नेक आपको मिल जाता है, यहाँ पे स्ट्रिंग मिल जाती है, सेम उसी तरीके के पैटर्न में आपको मिलेगी, और साथ ही साथ स्लीव्स आपको बिशप स्लीव्स मिल जाती हैं। यहाँ पे फैब्रिक इज़ जॉर्जेट, और बिल्कुल मॉडेस्ट ड्रेस है, कोई भी इसको आउटिंग के लिए, ब्रंच के लिए पहन सकता है। नीचे व्हाइट स्नीकर के साथ इसका लुक एनहांस कर सकता है। इस फ्लैट्स पे, हील्स पे हर तरीके से ये प्यारी लगेगी, और जैसे ही आप इस तरीके से ट्विल करोगे, ये बहुत ज़्यादा सुंदर पीस लगने वाला है। तो ये जो पोर्शन है, ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था, मतलब पर्सनली इसीलिए मैंने इसको रीपर्चेज़ कर लिया, मतलब दूसरे में दोबारा से परचेज़ कर लिया दूसरे प्रिंट और कलर में। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट लास्ट परचेज़, जो कि अगेन ब्लू कलर में होने वाला है। इसमें क्या खास बात है कि ये फुल स्लीव्स का रहने वाला है, और है ना ये कॉटन में नहीं है, हल्की सी शाइनिंग के साथ आपको मिल जाता है। इसकी स्लीव्स बहुत ज़्यादा सुंदर लगी मुझे, इसका नेक का डिटेलिंग काफ़ी ज़्यादा टेम्प्टिंग लगा, इसीलिए मैंने इसको परचेज़ किया। इसमें शायद एक कलर और अवेलेबल होगा, तो उस हिसाब से आप लोग चेकआउट कर सकते हो। सबसे पहले मैं बोल रही थी ना नेक, सबसे पहले देखते ही तो मुझे लगा कि इसका नेक मैं कैसे घुसाऊँगी अपने सर में, लेकिन बाद में देखा तो यहाँ पे आपको 2 बटन्स मिल जाते हैं कुछ इस तरीके के, तो यहाँ से आप इसको ओपन अप कर सकते हो, और फिर ये जो नेक है बिल्कुल इस तरीके से क्लोज हो जाएगा, बोट नेक जिसको बोलते हैं ना प्रॉपर, वो मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे आपको सीक्वेंस का, थ्रेड का काम देखने को मिल जाता है पूरे पोर्शन पे। और स्लीव्स की मैं बोल रही थी ना कि काफी टेम्पटिंग है, तो फुल स्लीव्स के साथ आपको ये वाला पोर्शन कुछ इस तरीके से मिलेगा, और यहाँ पे आपको कट की डिटेलिंग मिलेगी, तो ये वाला पोर्शन आपको ऐसे स्लिट मिलेगा यहाँ पे। तो स्टाइलिश स्लीव्स और नेक मुझे लगा, और लेंथ अगर मैं कुर्ता की बोलूँ तो ये शॉर्ट वाली लेंथ में रहेगा, और ऊपर से ये वाला पैटर्न जो था इस कलर में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा था, हल्की सी शाइनिंग है फैब्रिक में भी, और ये जो सीक्वेंस का काम है ये भी हल्का सा शाइन कर रहा था। तो इसको हम एक तरीके से ऐसे बोल सकते हैं कि पार्टी वेयर तरीके से भी आप इसको स्टाइल कर सकते हो। आपको इसको बॉटम वेयर दिखाती हूँ। बॉटम वेयर आपको सेमी इलास्टिकेटेड, एक तरफ पॉकेट के साथ मिल जाता है, सेम फैब्रिक है जो कुर्ता का है वही। तो कुछ इस तरीके का आपको बॉटम वेयर मिल जाता है, पैंट एंड प्लाजो के इन बिटवीन, और साथ ही साथ ये वाला पोर्शन आपको जो वेस्ट पे था ना, सेम आपको इस तरीके का थ्रेड वर्क यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि कलर कॉन्ट्रास्ट काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। सीक्वेंस का काम अलग से आपको दिखेगा, तो नीचे दोनों तरफ आपको इस तरीके का थ्रेड वर्क देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल कलर भी प्यारा था, पैटर्न भी प्यारा था, कुछ नया स्टाइल का मुझे लगा। बट इसकी एक शिकायत मेरे को फिर से वही है कि दुपट्टा मुझे वो वाली फील आ रही थी, जैसे बचपन में छोटे-छोटे लहंगे अब बच्चे होते हैं, उनको लहंगे पे ऐसे पहना देते कि चलो, तो वो वाला दुपट्टा आ रहा था। अब क्योंकि यहाँ पे अगर आप इस तरीके से लोगे तो वो स्लीव्स का जो पैटर्न है वो दिख जाए, तो वो एक चीज़ है, वो आप किसी भी तरीके से थ्योरी लगा सकते हो, बट स्टिल दुपट्टा के साथ ये जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती यार कि इसको क्यों ऐसा ऐसा दिया है। या तो इसको इस तरीके से लो, ठीक है, आप सॉर्टेड हो ना, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगा कि कितना ज़्यादा हैवी है या नहीं है। साइड में लेने वाला तो मुझे कुछ ज़्यादा ठीक लगा नहीं, बाकी आप लोग बताना कैसा लग रहा था। और साथ ही साथ आप इसको इस तरीके से बैटन से भी ले सकते हो, या तो फिर तब ठीक लगेगा, या फिर इसको इस तरीके से लोगे तब सही लगेगा। और फैब्रिक इसका वही वाला है जो कुर्ता और बॉटम वेयर का रहने वाला है, सेम फैब्रिक के साथ ये वाली डिटेलिंग आपको देखने को मिल जाती है, और यहाँ पे हल्का हल्का सा काम देखने को मिलेगा। तो ये हमारा आज का था लास्ट प्रोडक्ट। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट करके बताना कौन सा सबसे सही था, और किस चीज़ का हॉल आप नेक्स्ट देखना चाहोगे। अभी तो मेरा मन है कि क्योंकि अभी फेस्टिवल सीजन आ रहा है, तो उसी पे कंटिन्यूएशन में रखा जाए। साड़ी का भी नहीं हुआ है, तो मैं सोच रही हूँ साड़ी का हॉल हो, और कुछ गाउन वगैरह या कुछ इस तरीके का करवा चौथ स्पेशल, इस तरीके के हॉल सोच रही हूँ मैं लाने की। अगर इन बिटवीन कुछ ऐसा चाहिए ही, टॉप्स, ट्राउजर एंड ऑल, तो उसका भी आप लोग मुझे बता सकते हो। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।